आप सबका स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पैनल में सबसे वरिष्ठतम और सबसे ज्यादा अनुभवी सदस्य के साथ। शर्मा साहब, सुप्रभात शर्मा साहब, नववर्ष की शुभकामनाएं। सर बताएं आपका इस साल के लिए शेयर जो आप चुनना चाहेंगे। सर जी, ये हमारे लिए एक ये महीना है और मौसम न तो मौसम बदला है न कुछ और बदला है कैलेंडर बदला है। तो बजट के बाद देखेंगे, जब हमारा मौसम आएगा, नववर्ष आएगा मार्च अप्रैल के अंदर, उस वक्त आप सबको बधाई देंगे, नया स्टॉक भी देंगे। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं अनिल जी कि इस मौके पे बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि आप चौकन्ने रहें और पोजिशनल ट्रेड जो आप बोल रहे हैं उसी तरह की पोजिशंस लें। पर साल भर के लिए अगर कुछ एक सेक्टर बताना हो तो मैं समझता हूं कि एक सेक्टर वो है जो फाइनेंशियल, जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो प्रोडक्ट बेचती हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। बिकॉज वहां पे अगर रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट अगर बढ़ रहे हैं तो ये इसके अंदर कोई आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा। आगे आगे जैसे जैसे कंपनी की सेल्स बढ़ेगी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो इनके ऊपर नजर रखिए, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। इसमें हमारे पास कोई कवरेज नहीं है, अदरवाइज मैं आपको स्टॉक भी बता सकता था, खुद के पोर्टफोलियो में जरूर है, लेकिन मैं उसका जिक्र अभी नहीं कर सकता जी। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए, लेकिन आपकी हमेशा जो पिक ऑफ द डे रहती है और जो आप स्टॉक ऑप्शंस के जरिए बताते हैं वो बताएं सर। जी अनिल जी, उसके लिए हम जिक्र कर सकते हैं माइंट्री का, जो हमने कल शाम को आपके 7:30 के शो में बताया था। तो वहां पे 1700 की कॉल ली जा सकती है 65 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें करीब 53 रुपए का और टारगेट रखा जा सकता है करीब 82 रुपए का। ये स्टॉक दरअसल 1657 पे क्लोज हुआ है। जो याद रहे कि अक्टूबर के अंदर ये स्टॉक 1600 के ऊपर पहली बार क्लोज हुआ था और अब लगता है कि एक बार नए सिरे से वापस तेजी करने के मूड में ये स्टॉक है। तो अकॉर्डिंगली आप रखिए, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये आपको 5 या 6 दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, और अगर ये कुछ भी ना हो तो आप निकल जाइए, बिकॉज दिनों दिन इसकी फिर वैल्यू कम होगी। तो ये ध्यान रखिए कि आमतौर पर इन्वेस्टर जो समझता है कि मैंने ऑप्शन ले लिया जनवरी का तो मैं जनवरी तान कर सो सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी एक मौसमी टमाटर समझिए जो आप फ्रिज के बाहर रखा है, तो 5-7 दिन के अंदर वो जरा खराब होने लगेगा। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए ऑप्शन में खरीदारी करने की राय। बंसल जी, सुप्रभात, नया साल मुबारक हो। बताएं सर आपकी पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। नववर्ष के अनिल जी आपको, दीपांशु को, जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स और पैनलिस्ट को हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी मेरा जो पिक है, पिक 2021 है, वो है HDFC AMC। बेहतरीन कंपनी है और मुझे लगता है कि देखिए, शुरू से मैं बोल रहा हूं कि FNO में आएगा, उसकी अनाउंसमेंट आ चुकी है, निफ्टी का भी पार्ट बनेगा और 2021 के लिए इसको खरीदना चाहिए। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार करेगा। तो इन स्तरों पर, करेक्शंस पर लंबी अवधि का नजरिया बना के एक्यूमुलेट करना चाहिए 4000 प्लस के टारगेट्स के लिए। और इसमें दो खास बात है, एक तो क्या है कि जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूं, माई मनी इज वेयर माई माउथ इज। और दूसरा देखिए अनिल जी, आप 7,500 से बोल रहे हैं खरीदे खरीदे खरीदे, बट आप खरीदते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो आप जैसे दिग्गज लोग जब म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं तो काफी लोग, मुझे लगता है आने वाले समय में म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो एक री रेटिंग का स्टॉक लगता है HDFC AMC। ये मेरा होगा 2021 का पिक। परफेक्ट, तो HDFC AMC यहां पर खरीदारी करने की राय। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द ईयर। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, शर्मा जी ने कैलेंडर वर्ड यूज किया तो मैं शुरुआत 4 लाइनों के साथ करता हूं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है। हाँ, कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखे, वक्त हर किसी का आता है। आज वो दिन है जिससे, क्या बात, आज वो दिन है जिससे अनिल जी कैलेंडर बदल रहा है। तो लोगों को यही बोलना है कि सब्र रखे, वक्त हर किसी का आता है। आप सिर्फ मेहनत करते चले, सही दिशा पे चले, सही कर्म करें। इसी के साथ सभी को अनिल जी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरे पैनल को और सभी दर्शकों को।
बिल्कुल सुमित जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी चॉइस ब्रोकिंग को और आपके परिवार को भी। बताएं सर, आपका इस साल का शेयर। अनिल जी, इस साल का जो स्टॉक है, मेरे को लग रहा है फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखें। फार्मा स्टॉक्स एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ मूव हमने पिछले 6 महीनों के अंदर देखा है और अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव फार्मा सेक्टर में और देखने को मिलेगा। तो पिक ऑफ द ईयर के तौर पे सिप्ला को सिलेक्ट करें। सिप्ला स्टॉक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा है और ये मूव दिखाने वाला है। सिप्ला के अंदर सीएमपी पे खरीदारी करें। सीएमपी से कोई भी डिप आता है 25 से 30 रुपए का, तो उस डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक ने 6 महीने के कंसोलिडेशन चैनल का ब्रेकआउट दिया है। उसके टारगेट्स बनते हैं स्टॉक के ऊपर में 900 से 925 के, ये मिनिमम टारगेट होंगे। ऊपर में टारगेट आने वाले समय में 1000 रुपए के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे सिप्ला के अंदर। तो सिप्ला में 800-820 के आसपास खरीदारी करें। नीचे के अंदर पोजिशनल तौर पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 750 के आसपास बनेगा। ऊपर में टारगेट बनेंगे 900 से 925 के इमीडिएट टारगेट, और पोजिशनल लॉन्ग टर्म के टारगेट बनेंगे 1000 प्लस के। तो साल का पिक सिप्ला, करे खरीदारी। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका स्टॉक इस साल के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग सभी को, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को हैप्पी न्यू ईयर। साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 अपने आप में बहुत एक स्पेशल है, इसीलिए क्योंकि ये 2021 एक साल नहीं बदला है, ये दशक बदला है। ये नए दशक में हम आए हैं, तो मुझे लगता है कि नया दशक भारत के नाम होगा, और भारत के नाम जब है तब भारत की इक्विटी ही चलेगी। तो आज 2021 के हिसाब से मुझे जो बहुत कन्विक्शन लगता है वही स्टॉक लेके आया हूं पूरे साल के लिए निवेश की राय, और वो स्टॉक नीले नीले अंबर पर जाने के लिए रेडी है। बहुत हद तक चला भी गया है और आकाश में जाएगा, और वो है अंबर एंटरप्राइज। बहुत सारे कारण है, पर 3 महत्वपूर्ण कारण है अंबर एंटरप्राइजेस खरीदने के लिए, और टारगेट होगा 3000 रुपए का। सबसे बड़ा कारण है कि जो अंबर एंटरप्राइजेस ग्रो करेगा, इंडस्ट्री से काफी ज्यादा ग्रो करेगा, करीबन 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, नए प्लांट्स खुलने वाले हैं। एक पुणे में आ रहा है, एक साउथ इंडिया में आ रहा है, तो नए प्लांट्स भी आ रहे हैं जिससे कैपेसिटी 40% से बढ़ जाएगी आने वाले 1-2 सालों में, और जो उनकी आय है 36% से ग्रो करेगी, और मुनाफा 85% से ग्रो करेगा आने वाले 2 सालों में। अंबर एंटरप्राइजेस कन्विक्शन आइडिया है 2021 का 3000 रुपए के टारगेट के लिए, और ये आत्मनिर्भर भारत है, इसीलिए बोल रहा हूं नए दशक में अब भारत का नाम रहेगा। बिल्कुल। शुभम जी, करिए शुभ शुरुआत अगले साल की। बताएं सर, आपका शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा जो पिक है ये आने वाले साल के लिए वो है पेज इंडस्ट्री। और पेज इंडस्ट्री में 2020 में जितना हमने टारगेट दिया था वो तो सब अचीव हो गया, लेकिन अब नए टारगेट के लिए मुझे लगता है कि अभी भी इस स्टॉक में अगर हम निवेश के तौर पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा अपसाइड आता हुआ दिखना चाहिए। तो स्टॉक में 2 साल से कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था, और अब जाकर के 2 साल के हाईस को ये पार कर पाया है। तो मुझे लगता है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है स्टॉक में वो जल्दी आने वाले समय में हमें फिर से रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो पेज इंडस्ट्री को पोर्टफोलियो में खरीदने की राय है। 2021 का मेरा ये आज का पिक होगा, और यहाँ पे जो पेज इंडस्ट्री में टारगेट है वो मुझे लगता है कि 36,000 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे, और अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 24,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके नीचे अब जाता हुआ नहीं दिखता है ये स्टॉक। तो 36,000 तक के टारगेट के लिए पेज इंडस्ट्री पे खरीदारी की राय। क्या बात है। तो पेज इंडस्ट्री में 36,000 के टारगेट के लिए बड़ी खरीदारी करने की राय है। सचिन जी से भी लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सचिन जी, माफ कीजिएगा, पिक ऑफ द ईयर। सचिन जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, आपको और जी की पूरी डायनेमिक टीम को और सारे व्यूवर्स को इस साल की शुभकामनाएं। ये मेरा भी सौभाग्य है कि इस नए साल की और नए दशक की शुभ शुरुआत मैं जी के साथ कर रहा हूँ। सो आई एम श्योर कि ये साल हम सबके लिए स्ट्रेस फ्री, अवेयरनेस भरा और पॉजिटिव भरा होगा। सो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ऑल।
जहां तक पिक का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर गैस स्टॉक्स थोड़े लाइमलाइट में होने चाहिए इस पर्टिकुलर साल में। एंड जिस तरीके से सारे गैस स्टॉक्स का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एमजीएल यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से इसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स या डायरेक्शन ऑसिलेटर्स है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट जल्द ही इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिस न्यू ईयर ही होना चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एमजीएल को खरीदने की सलाह होगी। 1400 का एक फाइनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 920 के आसपास। ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। एंड बीच में मुझे लग रहा है कि इंटरमीडिएट टारगेट या इंटरमीडिएट स्विंग बन सकता है 1240 के आसपास। तो काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद कुछ ब्रेकआउट के सिग्नल्स आ रहे हैं काफी सारे गैस स्टॉक्स में, और उसमें से मुझे लग रहा है एमजीएल काफी इंटरेस्टिंग जंक्शन पे है, तो इसीलिए खरीदना है एमजीएल को। ओके, तो एमजीएल में करें खरीदारी। और अब बचे हैं कुणाल जी। मैंने सोचा कि कुणाल जी को लास्ट में रखा जाए, आराम से कुणाल जी उठ जाएं, इसी वजह से फोन पहुंच जाए, फोन अटेंड कर लें, तैयार हो जाए, और उसके बाद कुणाल जी का और हम नए साल का दोनों का साथ साथ में स्वागत करें। कुणाल जी, कुछ भी हो, आप देर आए हो लेकिन दुरुस्त आए हो एकदम। मतलब पीत वस्त्रों में जो आपकी चमक और जो आपकी छटा दिख रही है स्क्रीन पर, वो लाजवाब है। तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही बताएं सर, इस साल के लिए आपका पसंदीदा शेयर। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो एक अनिल जी गलती आपने की सवेरे कि मैं आज लेट नहीं हुआ। अनिल जी आज मैं समय से पहले आया हूं, और अनिल जी आपकी पूरी वार्ता में सुन रहा था। तो अनिल जी मैंने तय किया था कि आज साल का पहला दिन है, आज मैं समय से आऊंगा, आगे फिर साल में देखेंगे। तो अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि देखिए आज दशक की शुरुआत है, और जब ये पिछला दशक अनिल जी शुरू हुआ था, उस समय 6000 निफ्टी थी, और 10 साल में अनिल जी निफ्टी डबल हो गई है। तो अनिल जी अब ये उम्मीद हमें करनी चाहिए कि ये जो आने वाले साल में भी, जो आने वाले वर्ष हैं, इसमें भी निफ्टी डबल से ज्यादा हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो। तो अनिल जी ये मनोकामना मैं करता हूं सबको मेरी ओर से। अनिल जी आपको विशेष रूप से, सारे पैनलिस्ट को, सारे दर्शकों को मेरी ओर से नववर्ष की बधाई अनिल जी। और सबके लिए मनोकामना यह है कि 2021 है, आप सब लोग 21 वर्ष जैसा महसूस करें, जैसा आप 21 वर्ष की आयु में महसूस करते थे। ये अनिल जी मेरी आपको शुभेच्छा है सभी लोगों को। ये बहुत बढ़िया कहा, बिल्कुल। और वैसे जब इतने एनर्जेटिक, पॉजिटिव और मुस्कुराते हुए चेहरे हों तो उम्र तो वैसे आधी रह जाती है। तो अब हमारा तो ठीक है कुणाल जी, हम 21 साल वाला फील भी कर लेंगे, कर भी रहे। और अगर इसी तरह से उम्र घटी तो सुमित जी का क्या, वो जरा सोचकर 3:30 बजे के लिए बताइएगा, जब हम मस्ती की पाठशाला करेंगे तो ये स्कूल कॉलेज डायपर के जमाने में ना पहुंच जाए। तो मुझे खाली उतनी ही चिंता है, थोड़ा हमारी यंग जनरेशन का भी आप ध्यान रखें। लेकिन बताइए, एक ऐसा स्टॉक जो इस साल बढ़िया ग्रो करने वाला है 2021 में, ये भी जरा बता दीजिए। अनिल जी देखिए, कई सारे ऐसे पिटे हुए सेक्टर्स हैं जिन पर हमने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है, और मुझे लगता है कि 2021 में उनका रिवाइवल होगा। और उसमें से एक सेक्टर है प्रॉपर्टी का, यानी कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का सेक्टर है अनिल जी, जिसमें मुझे लगता है कि वापस से इस साल आपको बड़ी तेजी बनते हुए दिखेगी। तो मैंने अनिल जी चुना है शोभा को। शोभा का चार्ट बहुत ही दमदार लगता है, इसमें पिछले 2-3 दिनों में तेजी आई है, इसलिए इस तेजी में ना खरीदें, गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। और मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक इस साल में आपको 550-600 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। तो गिरावट में, डिप्स में बाय करें, एक स्टॉप लॉस रख लें। अगर आप 400 के आसपास स्टॉक को खरीद पाते हैं तो 380 का एक स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पर रखें। 550-600 के टारगेट के लिए शोभा में मेरी खरीदारी की राय।